हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट 500 करंट अफेयर्स जनवरी जून मंथ के, हमारा पार्ट 3। और इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। करंट अफेयर की हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं जी आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं, यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेना। इसका जो लिंक है आपको वो मिलेगा हमारे डैट इज़ इन द कमेंट सेक्शन एंड द जो हमारा ये चैट बॉक्स है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप मेरे पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स पढ़ लीजिए। अगर आप थियरी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो हमारा जीए बैच पढ़ लीजिए। इसमें सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, और ये वीडियोज़ आपको मिलेंगी स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल नीचे चले जाना, वहाँ पे नजर आएगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, यहाँ पे व्यू ऑल करना, सारे कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको स्टेट पीसीएस का महापैक लीजिए, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप व्यू ऑल करेंगे तो एसएससी महापैक नजर आएगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको नीचे दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस को टाइटल 42 के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन है जी, ये है आपकी यूएस की कंट्री। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे पहली बार जो है डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम पे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था, टाइटल 24 बताया था। पेंडेमिक का स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 के अंतर्गत ये बात करी गई थी। और टाइटल 42 क्या करता है, जो बॉर्डर एजेंट्स होते हैं, बॉर्डर एजेंट्स, उनको फटाफट हमारे कंट्री में से बाहर, मतलब कंट्री में से बाहर फेंकने के लिए, मतलब सीधी सी बात है, अगर लेट सपोज कि कोई बाहर का बंदा इंडिया मतलब यूएस में आ जाता है, तो बॉर्डर एजेंट्स क्या करते हैं, उनको फटाफट माइग्रेंट्स को बाहर भेज देते हैं, और कहाँ पे, मैक्सिको में भेज देते हैं। तो उसको 24 प्रोजेक्ट टाइटल 42 के नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए इसको यूएस ने बोला था टाइटल 42 के नाम से जाना गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल जो है आपकी कोविड-19 वैक्सीन जो बनाई गई थी, दैट वाज कॉल्ड इनको वैकैक। ये कहाँ पे बनाई गई थी, न्यू दिल्ली में बनाई गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो मई 5 मई को बोला था कि अब हमारा जो कोविड-19 है, अब ये ग्लोबल पेंडेमिक नहीं रहा है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा है। आंसर नंबर 1 यूएस। इनमें से कौन सी कंट्री के पास पहला फार्मा पार्क देखने को हमें मिला है, एंड दैट स्टेट इज द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के पास आया है पहला फार्मा पार्क। कहाँ पे, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ पे है, बुंदेलखंड, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड में देखने को हमें मिलता है। दैट इज द फर्स्ट फार्मा पार्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, मेडिकल डिवाइस पार्क जो है आपका स्टार्ट किया गया है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, एफडी की जो आपकी एफडी फ्लो हुआ है फार्मा इंडस्ट्री में, तो वो 4 गुना हो चुका है हमारा फाइनेंशियल ईयर 19 से, 4 गुना हो चुका है, ये ध्यान रखना है। और हमारे देश में फार्मास्यूटिकल को हैंडल करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की मिनिस्ट्री, ना कि हेल्थ की मिनिस्ट्री। हेल्थ मत टिक कराना पेपर में, केमिकल और फर्टिलाइजर की मिनिस्ट्री होती है। आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट वन। बेस्टाइल डे परेड जो कि सेलिब्रेट करी जाती है, और ये कौन से दिन को सेलिब्रेट करी जाती है, तो ये सेलिब्रेट करी जाती है जुलाई 14। आंसर नंबर क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये चीफ गेस्ट थे, और गेस्ट ऑफ ऑनर जो पेरिस में देखने को मिला था। और जुलाई 14 ही जो है फ्रांस का नेशनल डे होता है, फ्रांस नेशनल डे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, कर्तव्य पथ के ऊपर जो है परेड होती है, तो सेम विद द फ्रांस में इस दिन परेड करी जाती है, बेस्टाइल डे परेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं जो गेस्ट ऑफ ऑनर इनको मिला है फ्रांस में। और पहली बार किसको मिला था, मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी गए थे 2009 में फ्रांस के अंदर, और उनको गेस्ट ऑफ ऑनर मिला था। अब सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर ए, जुलाई 14 इज द करेक्ट वन।
कौन सी कंट्री जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं है, एससीओ का मेंबर नहीं है? तो इसमें अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं है। एससीओ जो बना था वह देखो, इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था एससीओ को 2017 में। इससे पहले हमारी 6 कंट्री थी एससीओ की, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है एससीओ की, वो कहाँ पे हुई है? गोवा के अंतर्गत देखने को मिली है। और एससीओ लीडर्स की जो मीटिंग है, समिट है आपका, एससीओ लीडर समिट, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया जो है एससीओ की चेयरमैनशिप ले रहा है इस बार 2023 में। और इसका जो थीम है वो क्या है? इसका जो थीम है वो है सिक्योर एससीओ, जिसमें हमारी रीजनल सिक्योरिटी, डिफेंस, टेररिज्म के अगेंस्ट चीज़ें और इन चीज़ों के ऊपर इशू के बारे में हम बात करेंगे। और इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा जो है एससीओ के अंतर्गत घोषित किया गया है। पहली बार ये प्रपोजल आया था 2020 में, लेकिन अब इंग्लिश को इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रशियन लैंग्वेज जो है इन 6 आपकी सेंट्रल एशियन नेशंस के अंतर्गत ज़्यादा बोली जाती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना। और एससीओ के ऊपर तो 2-3-4 क्वेश्चन और भी ले लो, पेपर में आ जाते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2B जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, एक्सपो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए उनकी मीटिंग हुई थी गुवाहाटी असम में। ठीक है, एससीओ के टूरिज्म मिनिस्ट्री की मीटिंग जो हुई थी, एससीओ टूरिज्म की जो मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी वो हुई थी वाराणसी में। और पहला एससीओ फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, पहला एससीओ फिल्म फेस्टिवल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, फिल्म फेस्टिवल हमारी मुंबई नगरी, दैट इज बॉम्बे में देखने को हमें मिला था। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी, इंडिया इज नॉट द पार्ट, मतलब मेंबर, आपका फाउंडिंग मेंबर नेशन नहीं है। करंट प्राइम मिनिस्टर बताने हैं इजराइल के कौन है? उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। आंसर इसमें 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसे हम क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। और इनकी जो करेंसी है वो है आपकी इजरायली शेकेल। दिस इज इंपॉर्टेंट। जेरूसलेम जो है, जेरूसलेम इनकी कैपिटल का नाम है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। KIUG 2022 की गेम जो हुई हैं वो कौन सी कंट्री में देखने को हमें मिली हैं? देखिए कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट में देखने को आपको मिली हैं। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस KIUG? दिस इज अ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देखने को हमें मिली। 2022 की हुई थी आपकी लखनऊ के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी। ओपनिंग सेरेमनी 25 मई को देखने को मिली थी बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और अगर मैं बात करता हूँ ये लखनऊ के अलावा कहाँ पे गेम हुई हैं? वाराणसी में, नोएडा में, गोरखपुर में और जो है लखनऊ में देखने को हमें मिली हैं। पहली बार जो है वाटर स्पोर्ट्स इसमें ऐड किए गए थे। जैसे कि रोइंग की बात करी जाए, रोइंग को ऐड किया गया था यहाँ पे। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बार जो है 2020 में स्टार्ट हुई थी, ये उड़ीसा से स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद 2022 में कर्नाटका में हुई है और कर्नाटका में हुई है। और यहाँ पे 2023 को जो है आपकी कहाँ पे देखने को मिली? दैट इज इन द लखनऊ में देखने को मिली 2023 की गेम्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ की है वो आपकी ओवरऑल चैंपियनशिप में ओवरऑल नंबर 1 पे रही। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर की है वो दूसरे नंबर पे रही, ध्यान रखना है आपको। और मैस्केट इसका क्या था? दैट इज मैस्केट इज जीतू जो है स्टेट एनिमल है आपका उत्तर प्रदेश का, जिसे हम कहते हैं स्वैम्प डियर के नाम से जानते हैं और रेन डियर के नाम से जानते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है जीतू। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ये आपका कौन सी कंट्री में है? अगेन स्टेट में ही है, हमारे इंडिया में है, कोलकाता में देखने को हमें मिल रहा है ये। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं इस पोर्ट से जो है हमने जो है चीज़ें शिपमेंट भेजनी स्टार्ट कर दी हैं। कहाँ तक? जो है सितवे पोर्ट तक। सितवे पोर्ट जो है ये कहाँ पे है आपका? दैट इज इन द म्यांमार। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, पहले इसको कोलकाता पोर्ट के नाम से जानते थे, अब हम इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं। श्यामा प्रसाद जो हैं ये इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट के अंतर्गत, ध्यान रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। इनमें से पोक्सो एक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है? नंबर 1
ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो डील कर रहा है सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, ये बिल्कुल सही है आपका, और बिल्कुल सही है। ये पोक्सो एक्ट जो है 2012 का है, और ये एक्ट डिफाइन ए चाइल्ड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 14, नहीं, यहाँ पे 14 एज ना होके 18 साल से कोई भी नीचे है तो उसको बच्चे की रूप में घोषित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और इसको देख रही है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इनमें से मिति जो है आपकी मैतेई कम्युनिटी के रिगार्डिंग इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? मैतेई अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, मणिपुर इशू देखने को मिल रहा है। जो मैतेई है ये एक एथनिक ग्रुप है जो 80% ऑफ मणिपुरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और इनको मणिपुरी पीपल के नाम से भी हम जानते हैं। जो मैतेई है प्राइमरली सेटल्ड है कहाँ पे? इम्फाल वैली के अंतर्गत, और ये मैतेई जो है मेनली तो मणिपुर में है, और इसके अलावा असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में भी देखने को हमें मिलते हैं। और ये कुछ प्रेजेंस इनकी जो है म्यांमार और बांग्लादेश में भी देखने को हमें मिलती है। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? और राइस कल्टीवेशन ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर नाम को आया है तो इसमें कुछ आपको फेस्टिवल्स पता होना चाहिए। थाडू कल्चरल फेस्टिवल ये आपका जो है मणिपुर के अंतर्गत सेलिब्रेट किया गया है। और गान नगई फेस्टिवल जो है आपका, ये सेलिब्रेट कौन करता है? जिलियांगरोंग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। अभी 51st स्टेटहुड सेलिब्रेट किया था मणिपुर ने, और मणिपुर के साथ मेघालय ने और त्रिपुरा ने भी सेलिब्रेट किया था 51st स्टेटहुड डे। और कब? 21 जनवरी को, 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया था। तो आंसर नंबर सी इज द राइट वन। मई 2023 में फार्मूला 1 F1 जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है ये किसने जीता था? तो ये जीता था सर्जियो पेरेज ने जीता था। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन है जी? मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर है और रेड बुल ड्राइवर है ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान बाकू सिटी सर्किट में देखने को हमें मिला था। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। चन्ना पटना टॉयज जो वुडन टॉयज हैं ये आपको कौन सी स्टेट में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कर्नाटका में। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चन्ना पटना टॉयज जो होते हैं कर्नाटका में कहाँ पे? डेट इज रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। और इसको और क्या कहते हैं? गोमबेगला ओरू के नाम से भी जानते हैं। और जो है क्योंकि ये टॉय टाउन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? और ये सारे हैंडमेड होते हैं और जो है 100% केमिकल फ्री देखने को हमें मिलता है, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। जीआई टैग मिला था इनको 2005 में। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चन्ना पटना टॉयज। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है एनएसओ द्वारा पहले एडवांस एस्टीमेट में कितनी बताई गई है 2022-23 की? तो 7% इन्होंने घोषित करी है। आंसर नंबर क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? और इससे पहले 8.7% थी आपकी 2021-22 में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी। चलिए जी आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बारे में बात करें, वो रैंक 2nd मिला है और सीरियम लिस्ट में टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट फॉर 2022 के लिए। तो हमारे इंडिया का वो जो एयरपोर्ट है जो 2nd नंबर पे आया है उसका नाम क्या है? दैट इज़ अ बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। और अगर मैं बात करूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो उसका जो रैंक आया है वो 7वां रैंक देखने को मिला है टॉप 10 में। और बेंगलुरु जो है नंबर 1 पे देखने को हमें मिला है सीरियम रिपोर्ट में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? और यहाँ पे जो है आपका कैंपेगौड़ा और इंदिरा गांधी। और यहाँ पे एयरलाइन की बात करें तो 5वें नंबर पे इंडिगो है, 6 नंबर पे एयर एशिया है और 9th नंबर पे विस्तारा देखने को हमें मिल रही है। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, हनेदा एयरपोर्ट है आपका, हनेदा एयरपोर्ट जो नंबर 1 है आपका, हनेदा एयरपोर्ट टोक्यो जापान, ये आपका नंबर 1 पे देखने को आपको मिला है टॉप ग्लोबल परफॉर्मिंग आपके जो है एयरपोर्ट्स के अंतर्गत। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो एविएशन के लिए बात करती है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट वन।
इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूथ 20 समिट जो है पहली बार जो है इसको होस्ट करेगी, तो वो है इंडिया। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यूथ 20 जो है ये एक्चुअली क्या है, इंगेजमेंट ग्रुप है, ग्रुप 20 का, और जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज आके मिलती हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी, ए, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में न्यू दिल्ली। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी का? ये फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है ये आपका है दैट इज अमेजॉन कंपनी का। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये लॉन्च कब किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका एम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड करना है कंप्यूटर साइंस में, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को, और आपके यंग एडल्ट्स को प्रोवाइड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड करनी है। क्लियर? और ये जो है मतलब इसमें कौन आपका हेल्प कर रहा है, अमेजॉन को हेल्प कौन कर रहा है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, और ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इसमें हैंडल कर रही है इन चीज़ को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इंटरनेशनल आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? अमेजॉन किसान के साथ, ताकि हम लोगों को एम्पावर करेंगे, किसान को एम्पावर करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की बात करी है अमेजॉन वेब सर्विस ने 2030 तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इससे 1.5 लाख के आसपास हमारी जॉब्स मिलेंगी लोगों को। क्लियर? और IB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अमेजॉन इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन करी है, ताकि इंडिया को प्रॉपर तरीके से क्रिएटिव इकोनॉमी बनाया जाए, टैलेंट को आगे लेके जाया जाए और प्रमोट किया जाए। आंसर नंबर बी, अमेजॉन इज द करेक्ट वन। दक्ष जो है एक पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, ये मेंटेन किया जाता है कौन सी इंस्टीट्यूशन द्वारा? ये RBI द्वारा मैनेज किया जाता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। और ये कब आपका जो है अनाउंस कब किया गया था? जनवरी 1, 2023 को अनाउंस किया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? दक्ष जो आपका है ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत जो है आप बिना हिचकिचाहट कम्युनिकेशन, इंस्पेक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। डिजिटल प्रोजेक्ट जो गूगल ने फंड किया है ताकि लैंग्वेज डाइवर्सिटी को हम मैप कर सकें इंडिया में, तो वो है जी आपका प्रोजेक्ट वानी। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी है प्रोजेक्ट वानी के अंतर्गत, और इससे हम प्रॉपर तरीके से सारे जो है अप्रॉक्सीमेटली 773 मतलब 770 के आसपास, 770 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत जो है मिलियंस ऑफ लोगों की स्पीचेस को कलेक्ट करेंगे, और इससे हमें पता लग जाएगा, मतलब ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी पता लग जाएगी। ये प्रॉपर तरीके से ये है कि ये बूस्ट करना चाहता है डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक स्पीच को जो है बूस्ट करना चाहता है, और इसका जो कॉस्ट है वो है 30 to 40 मिलियन $, 30 to 40 मिलियन $। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर नंबर बी। इंडिया ने अपना पहला एडिशन रिलीज किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी भाषा के अंतर्गत? डोगरी भाषा के अंतर्गत। इससे पहले भी हमने बहुत कुछ चीज़ें करी हैं, कौन सी अलग अलग भाषाओं में हमने लॉन्च किया है, डोगरी में अब किया है। डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है, आपकी 22 ऑफिशियल भाषाओं में देखने को हमें मिलती है जो संविधान की हैं, और डोगरी मेनली जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला रेफरेंस हमें डोगरी का, जैसे डोगरी भाषा लिखी कहाँ पे गई है, तो डैट इज़ इन द नुहा सिफिर। ठीक है? ये क्या है? ये एक 9 हेवन एक नाम का एक जो है रिटन एक एविडेंस है जो आमिर खुसरो जी ने लिखा है। आमिर खुसरो, ठीक है? आमिर खुसरो जिन्हें हम पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं, हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है? ये नुहा सिफिर में देखने को आपको मिला है, ये आमिर खुसरो जी ने लिखा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लिखा गया है और बहुत सारी भाषाओं में भी लिखा गया है। तो आंसर नंबर 4, डोगरी इज द करेक्ट वन। कौन से कंट्री के फिजिस्ट ने डिस्कवर किया है दैट इज यूरेनियम 241 डिस्कवर किया है? तो वो है जापान। जापान में किया है। यूरेनियम वैसे डिस्कवर किया गया था 1789 में। किसके द्वारा? मार्टिन क्लैप्रोथ को, जो जर्मन साइंटिस्ट हैं आपके, इन्होंने किया था। लेकिन अभी आइसोटोप ढूंढा गया है 241, जापान के लोगों ने ये खोजा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया में हमारी जादूगोड़ा माइंस हैं, जादूगोड़ा माइंस, वो यूरेनियम रिच हैं जो कि झारखंड में देखने को आपको मिलती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भी देखने को मिलती हैं। और कौन सा बेसिन है वहाँ पे? कडप्पा।
कडप्पा बेसिन ऑफ द आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती हैं। मेघालय का भी एक बेसिन है महादेक बेसिन, वहाँ पे भी हमें यूरेनियम देखने को मिल रहा है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जापान। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो आने वाला है वो कौन से शहर में आने वाला है? वो है बेंगलुरु के अंतर्गत। और ये लोकेशन कहाँ पे है जी आपकी इनकी? कैम्ब्रिज लेआउट इन उलसूर, बेंगलोर के अंतर्गत। इसको इंप्लीमेंट कब किसके द्वारा किया जाएगा? लार्सन एंड टोरबो द्वारा जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु इज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, स्टैकिंग अप द बेनिफिट लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट? तो ये है आपका आईएमएफ ने बोला है इंडिया की डिजिटल जर्नी कैसी है, ये बताया है इसने। और आईएमएफ ने 2023-24 की जो ग्रोथ को बारे में बोला है वो बोला है 5.9%। ये आईएमएफ ने बोला है। आईएमएफ के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में देखने को हमें मिलते हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर नेशंस को। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिन्हें हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं, और दोनों के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जो होती है वो आईएमएफ देता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी जो है आपका आईएमएफ प्रोवाइड करता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसका फाइनल फेज है लॉन्चिंग करने का? जूस। व्हाट इज जूस? जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर मिशन, ताकि जुपिटर के ऊपर रिसर्च करे और उनके बिगेस्ट मून्स को आपकी बात मतलब रिसर्च करे वहां पे। एंड दैट इज अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA इसको करने वाली है। और ये जो जुपिटर के आपके जो बिगेस्ट मून्स हैं जैसे यूरोपा, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी करेगी। कैलिस्टो, गैनीमीड, ये इसके ऊपर स्टडी करने के लिए बोला जा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अच्छा इसको हमने जो है मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी इतना याद करिए। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। करंटली रैंकिंग बताइए दिल्ली एयरपोर्ट की ग्लोबल पैसेंजर ट्रैफिक में। भाई वर्ल्ड का कितना जो ग्लोबल पैसेंजर है आपका, और इंडिया का एयरपोर्ट जो है 9th नंबर पे है आपका ये वाला, ठीक है। और एक सेपरेट एक रिलीज हुआ था जहां पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अकेला एयरपोर्ट है जो टॉप 10 लिस्ट में आता है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? ये अलग से एक लिस्ट आई थी आपकी। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपकी रैंकिंग की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन, ये अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को हमें मिलती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अटलांटा जो एयरपोर्ट है आपका यूएस का एयरपोर्ट देखने को हमें मिलता है। और ये है जी आपकी रैंकिंग, अटलांटा नंबर 1 है और इंडिया जो है दिल्ली का 9वां नंबर देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी, न्यू प्रेसिडेंट बताइए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन है? उनका नाम है कैलाश नारायण सिंह देव। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? ये जो है आपकी एपेक्स बॉडी है, टॉप मोस्ट बॉडी है जो 1951 में बनी थी और शूटिंग स्पोर्ट्स को इंडिया में देखती है। और नेशनल राइफल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को हमें मिल रहे हैं। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को आपको मिला था, उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ये डेवलप्ड किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा। गलत, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा नहा करके DRD द्वारा जो है बनाया गया है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। और जो है इसको बनाया, देखो डिज़ाइन किया गया है सबमरीन के लिए स्पेसिफिक डेप्थ के ऊपर, बिल्कुल। ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करेगा और ये रिप्लेस करेगा जो एग्जिस्टिंग जो हम रशिया के रॉकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर 1 इज द इनकरेक्ट वन, क्लियर? और ये जो एक्सटेंडेड रेंज वाली सबमरीन रॉकेट है इसको डिजाइन किसके द्वारा और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज ARDE द्वारा आपका बात करी गई है। और दैट्स इट। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है किलोआउआ जो वॉल्केनो है, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को आपको मिला था। कौन सी कंट्री में है? ये हवाई US में देखने को हमें मिलता है। और ये एक वहाँ पे नेशनल पार्क है, हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क, उसी के अंतर्गत देखने को हमें मिला है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर C इज द राइट वन।
वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 का सेलिब्रेट कब किया जाता है? 7 अप्रैल, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? जिनीवा में हेडक्वार्टर देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। और इसका थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल इज द थीम। ओके, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस, ये याद रखना, डॉक्टर टेड्रोस। 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो कौन से शहर में देखने को हमें मिली है? तो डैट इज इन द जयपुर, आंसर नंबर बी, पिंक सिटी के अंतर्गत। क्लियर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर के अंतर्गत। वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, कौन? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज इन द जयपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड 20 जो सेकंड विमेन इंटरनेशनल मीटिंग है वो भी आपकी जयपुर के अंतर्गत हुई, राजस्थान में देखने को मिली। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? दैट इज बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पे डीआरडीओ कैरी आउट कर रहा है सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2? पृथ्वी 2 वहां पे जो है टेस्ट लॉन्च कर रहा है, दैट इज इन द उड़ीसा। उड़ीसा में कहां पे? दैट इज अगेन चांदीपुर, चांदीपुर कोस्ट ऑफ द उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और पृथ्वी 2, ठीक है, सरफेस टू सरफेस जो है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, 350 किलोमीटर की इसकी रेंज देखने को आपको मिलती है। सिंगल जो है स्टेज है, फ्यूल्ड है, और लिक्विड्स आपका फ्यूल देखने को हमें मिलता है। 500 से 1000 किलोमीटर की जो है 1000 किलोग्राम की जो है इसकी कैपेसिटी है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसको डेवलप किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और डीआरडीओ की अगर मैं बात करता हूं, इसने अपना ही जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका बनाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया ने पृथ्वी मिसाइल जो है आपकी इंडिजिनस मिसाइल 1983 में स्टार्ट करी थी, और टेस्ट फायर कब किया था? 1988 में। 150 से 300 किलोमीटर की जो है इनकी रेंज थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उड़ीसा इज द राइट वन। इनमें से कौन सा ऐसा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इंडिया का अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट? इसके द्वारा जो है दिल्ली सबसे जो है आपकी पोल्यूटेड है, आंसर नंबर सी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेडक्वार्टर भी कहां पे हैं? दिल्ली में ही है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और दिल्ली में जो आपका सीपीसीबी है, एक आप स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी आती है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट के अंतर्गत आती है आपकी 1974 में। यहाँ पे एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट जो है 1981 का देखने को आपको मिलता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री में देखने को हमें मिलती है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली इज द राइट वन। और यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारी कैटेगरीज कैसी होती हैं? 0 to 50 की बात करी जाए तो गुड है, 51 to 100 की बात करी जाए तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 to 200 की बात करी जाए तो मॉडरेट है। तो सीवियर देखो जी कहाँ पे है? 401 से लेके 500 तक। तो दिस इज द वर्स्ट कंडीशन, सीवियर कंडीशन इन द एयर पोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट है जी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने ऑर्गेनाइज किया नारी समागम एंड स्पर्धा वुमेन स्पोर्ट्स मीट, ये कौन से शहर में जो है देखने को मिला? सो दिल्ली में देखने को आपको मिला, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे विमेन की पार्टिसिपेशन करी जाएगी आपकी स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज में, जिससे उनकी सोशल स्किल्स और मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करने की बात करी जाएगी। और यहाँ पे इंडिविजुअल और टीम पार्टिसिपेशन जो है कौन कौन से स्पोर्ट्स में देखने को मिल रही है? एथलेटिक्स में, खो खो में, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, पावर लिफ्टिंग में, वॉलीबॉल में देखने को मिलेगी। क्लियर। नारी समागम और स्पर्धा के लिए जो है बहुत सारे लोगों को इसमें अपॉइंट किया जाएगा, सेक्रेटरी, विमेन ऑफिसर, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, अलग अलग। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए जी, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है कौशाम्बी महोत्सव 2023 का, ताकि हम विमेन फाइटर्स को जो है ट्रिब्यूट कर सकें। ये किसके लिए किया गया है? तो ये दुर्गा भाभी के लिए किया गया है, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 16,000 के आसपास यूथ जो है ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज इन द संसद खेलकूद स्पर्धा के अंतर्गत। और यहाँ पे दुर्गा भाभी जो हैं आपकी ये कौशाम्बी से बिलोंग करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो हैं एक्टिव मेंबर रही हैं नौजवान भारत सभा का, क्योंकि नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी ने स्टार्ट करी थी। और इनके जो हस्बैंड थे, ये दुर्गा भाभी के जो हस्बैंड थे, जिनका नाम क्या है, आई फॉरगॉट द नेम, जिनकी डेथ हो जाती है जब वो बॉम्ब फेंकते हैं, एंड पर्सन नेम आई फॉरगॉट द नेम, ये जो है इनके हस्बैंड का नाम है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब।
फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, उन्होंने, उनके हस्बैंड ने लिखी थी। बोहरा, A.V. बोहरा, ठीक है, मेरे को फुल नेम मेरे दिमाग से निकल गया, बट याद कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है पुस्तक किसने लिखी है, ये जो है उनकी वाइफ हैं, दुर्गा भाभी उनकी वाइफ हैं। बोहरा मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ पा रहा, चलो कोई बात नहीं। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ में देखने को मिला था GI टैग फॉर द दैट इज नागरी दुबराज राइस वेराइटी। ये किसको मिला है जी, छत्तीसगढ़ की वेराइटी है, आंसर नंबर 1। और ये मोरेना की बात करी जाए, रेवा मैंगो की बात करी जाए, ये दोनों मध्य प्रदेश के मैंगोज हैं जहाँ पे इनको GI टैग मिला है रिसेंटली। ये दुबराज राइस की अगर बात करी जाए तो ये श्रृंगेरी ऋषि आश्रम में देखने को आपको मिलता है, और इसका रेफरेंस जो है वाल्मीकि की रामायण में भी देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जोग्राफिकल इंडिकेशन जो देना इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया ने 15 सितंबर 2003 से देना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो दार्जिलिंग टी है इसको GI टैग मिला था, सबसे पहली वाला 2004-2005 का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। एक चीज़ आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ ने अभी एक ऐप लॉन्च करी थी जिसमें हम एलिफेंट को ट्रैक कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो आंसर नंबर A इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़, नागरी दुबराज राइस। चलिए जी, फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम जो ओपन किया गया है आपका कौन सी स्टेट में ओपन किया गया है, तो डैट इज इन द केरला में ओपन किया गया है। जहां केरला में कहां पे, तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को आपको मिलेगा। तो पाम डैट इज पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, साबरीमाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। केरला जो है आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर रहा है फॉर MSMEs, क्लियर। और केरला जो है 2025 की इंडिया जो है एक्सप्रेस कर रहा है कि 2025 की मीटिंग होस्ट करेगा कौन सी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखो इंस्टीट्यूट आपको पता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस की जो मीटिंग है ये कोची केरला में देखने को आपको मिलेगी 2025 में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। इसरो ने जो है हाथ मिलाया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि वो स्टार्टअप इंडिया के स्पेस टेक के अंतर्गत उनको इंपावर करे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। आंसर नंबर B इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर B। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो अनंत माहेश्वरी जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं। 1990 में इंडिया के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट इंडिया बना था। इसरो के चेयरमैन कौन है जी, S सोमनाथ इनके चेयरपर्सन हैं, और 15 अगस्त 1969 को जो है आपका इसरो बना था, और हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु। वैसे माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो बिल गेट्स और जो है पॉल एलन, ये दो व्यक्ति हैं जो इनके फाउंडर हैं। और वैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके CEO हैं उनका नाम क्या है, सत्या नडेला। एक चीज़ आपको और बताऊंगा, मेक माई ट्रिप जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वॉइस असिस्टेड बुकिंग, जो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे फ़ोन में हम वॉइस असिस्ट करते हैं कि ये खोल दो यूट्यूब में, ठीक है ना, तो वॉइस असिस्टेंट जो है यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस में करेगा ताकि आप अपना ट्रिप भी बुक कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने AI कौन सा लॉन्च किया है, बिंग। माइक्रोसॉफ्ट ब्रिंग्स बिंग टू चैट GPT, ताकि सर्च इंजन में जो चैट GPT में वो बिंग से आप सर्च कर सकते हैं, क्लियर। और माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टीलिंगुअल चैट बॉट लॉन्च किया है रूरल सेक्टर्स के लिए, गांव के लिए, रूरल इंडिया के लिए लॉन्च किया है जुगलबंदी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर नंबर B, माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट वन। यहाँ पे एक बुक लिखी गई है जी, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। ये किसने लिखी है, ये लिखी है रंजन गोगोई ने, जो कि पूर्व आपके CM रहे हैं असम स्टेट के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। आंसर नंबर D, रंजन गोगोई इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ बुक्स हैं, ये भी आपको याद करनी है, पेपर में पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। फिट एट एनी एज लॉन्च्ड बाय द रिटायर्ड एयर मार्शल PV अय्यर जी। मिरेकल ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी। नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर। ए बुक टाइटल अंबेडकर, ए लाइफ शशि थरूर। फोक्स इन रोड माई डेज एट RB एंड बियॉन्ड C रंगराजन। इंडियन नेवी एट 75 जो है रंजीत B राय एंड जो है अरित्रा बनर्जी ने लिखी है। ये पेपर में आ सकती हैं, याद कर लेना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन इंदौर के अंतर्गत। इसके चीफ गेस्ट कौन थे, इनके चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान अली, आंसर नंबर C। और इनके जो प्रेसिडेंट, ये किसके प्रेसिडेंट है, गुआना के प्रेसिडेंट देखने को हमें मिल रहे हैं, चीफ गेस्ट हैं। और अभी हमारा 17th प्रवासी भारतीय दिवस था, और इसका जो थीम है वो क्या है, डायस्पोरा रिलायबल
पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मैं रिपीट कर रहा हूं, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और ऑब्वियसली बात है, प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री हैंडल करेगी। और ये एक बार सेलिब्रेट किया जाता है 2 सालों के अंतर्गत। 9 जनवरी जो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस होता है। ये वो दिन है जिस दिन महात्मा गांधी जी जो है इंडिया में पधारे थे, उनकी याद में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री जो है आपका होस्ट कर रही है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का? तो वो है फिजी। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फिजी करेगी। क्लियर। और जो इवेंट है इसमें हिंदी को प्रमोट करने की यहाँ पे बात करी गई है। और आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एक चीज़ आपको और बता दूं, हिंदी जो है ऑफिशियल भाषा नहीं है यूएन की, ये याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1975 में देखने को आपको मिली थी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 14 सितंबर जो होता है वो वर्ल्ड हिंदी दिवस देखने को आपको मिलता है। 1949 में हमने हिंदी को हमारी ऑफिशियल भाषा के रूप में नवाजा था। फिजी की अगर मैं बात करता हूं तो फिजियन डॉलर जो है इनकी करेंसी का नाम है। सुवा जो है इनकी करेंसी कैपिटल का नाम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं अभी जो है पपुआ न्यू गिनी जो है पहुंचे थे, ठीक है। और वहां पे इनको जो है पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट, फिजी का जो हाईएस्ट ऑनर है वो उनको मिला था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी को पपुआ न्यू गिनी फिजीज हाईएस्ट ऑनर जो है मिला है, ध्यान रखना। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया है, ये कौन से स्टेडियम में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये उड़ीसा में इनॉग्रेट किया गया है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कहां पे? राउरकेला अहेड ऑफ द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप से पहले जो है इनॉग्रेट किया गया है। वैसे आपको मैं बता दूं, बिरसा मुंडा जो है झारखंड से बिलोंग करते हैं और मुंडा रिवोल्ट जो है उनके नाम पे हैं। और वैसे आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा जी को हम क्या कहते हैं? भगवान बिरसा मुंडा और धरती अब्बा के नाम से भी जानते हैं, दैट इज फादर ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं, उसमें मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट के नाम से नवाजा गया था, अवार्ड दिया गया था। और गंजम जो है इसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया गया था, जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उड़ीसा। इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो फर्स्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और उनका जो है ओपनिंग ओवर था? तो दैट इज जयदेव उनदकत। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये कौन से टीम से खेल रहे थे? सौराष्ट्र से खेल रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। आंसर नंबर बी। इनमें से कौन से पर्सन को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक का होगा? तो डैट इज अजय बंगा। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अभी अजय बंगा जो है प्रेसिडेंट हैं आपके वर्ल्ड बैंक के। अगर मैं बात करता हूं, वर्ल्ड बैंक की 1944 में बना है, 189 कंट्रीज हैं। अजय बंगा प्रेसिडेंट हैं। और अंशुला कांत जो हैं वो एमडी और आपके सीएफओ हैं। और इंदरमीत गिल जो हैं आपके कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट देखने को हमें मिल रहे हैं यहां पे। तो आंसर नंबर डी, अजय बंगा इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का रैंक बताना है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट ऑफ द कंट्रीज में। इंडिया का रैंक मतलब मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इंडिया की कौन सी है यहाँ पे? तो डैट इज इन द कर्नाटका। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। सो कर्नाटका नंबर 1 पे आती है आपकी रैंक 1, और दूसरे नंबर पे है तेलंगाना। तो ये देखने को आपको मिलता है। 17 मेजर स्टेट्स बात करी गई थी, 3rd एडिशन था नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स में। तो कर्नाटका नंबर 1 पे आती है। फास्ट बॉलर शबनीम इस्माइल ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट को क्विट कर दिया है। ये कौन सी कंट्री से खेलते हैं? ये साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से खेलते हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1। इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने एसीसी मेंस प्रीमियर कप जो है जीता है? तो वो है आपकी नेपाल कंट्री। आंसर नंबर सी। और टीम को लीड किसने किया था? रोहित पौडेल ने जो है इसको लीड किया था, और हराया इन्होंने यूएई को है यहाँ पे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। जेफरी इमैनुअल जो है फर्स्ट सिटीजन बने हैं और कंट्री के, जिन्होंने FIM जूनियर जीपी में जो है मतलब compete किया है। तो ये कौन से हैं? ये इंडिया के, मतलब ये फर्स्ट सिटीजन जो हैं ये इंडिया के, मतलब ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जूनियर जीपी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के अंतर्गत। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया के पहले व्यक्ति हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ये कौन सी स्टेट में देखने को हमें मिला? ये भोपाल में हमें देखने को मिला, मध्य प्रदेश में। और इसका थीम क्या था? वाटर विजन एट
वाटर विजन एट द रेट 2027। क्लियर, भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को हमें मिला है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वाटर के लिए भोपाल में 2023 में जनवरी के महीने में ही देखने को हमें मिल गई थी। भोपाल की बात करूं, ये पहली इंडियन सिटी है जो ट्रैक कर रही है टूवर्ड्स मीटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने के लिए, मतलब चल रही है। और ISSF वर्ल्ड कप जो शूटिंग के लिए आपकी चैंपियनशिप है वो भी भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिली। प्रधानमंत्री ने भोपाल न्यू दिल्ली जो है भोपाल न्यू दिल्ली वंदे एक्सप्रेस को इनॉग्रेट किया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, जो कि भोपाल का है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भोपाल। इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि सेकंड मीटिंग होल्ड करने वाली है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए? तो दैट वाज हैदराबाद। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप भी वो आपका कहां पे मिलने वाला है? हैदराबाद में ही मिलने वाला है। G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग भी आपकी जो है हैदराबाद में होने वाली है। हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इनको घोषित किया गया है हैदराबाद को। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Salhuto Onyo Cruz made history by become the first women cabinet minister of which of the following state? कहाँ की स्टेट के अंदर ये women cabinet minister बनी हैं? ये नागालैंड से पहली कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, तो बनी है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। क्लियर। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, कोहिमा जो नागालैंड की कैपिटल है वो आपका B20 कॉन्फ्रेंस जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत है वो ये होल्ड करने वाली है। नागालैंड के अंतर्गत जो है थर्ड एडिशन सेलिब्रेट किया गया किसका? ऑरेंज फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया गया नागालैंड में, ध्यान रखना है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। इंडिया का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट जो है आपका कौन बना है? एंड दैट इज द केरला। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। पिनारी विजयन CM है यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल जो डिजिटल बैंकिंग हो चुकी है 7 जनवरी 2023 तक की बात करी थी इन्होंने कि हाँ अब हम पूरा डिजिटल हो चुके हैं यहाँ पे केरला के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरला। पहला ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन G20 की मीटिंग जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? दैट इज इन द कोलकाता के अंतर्गत। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हम डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, रेमिटेंसेस कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये देखने को मिलता है कोलकाता में। और G20 की फाइनेंशियल इंडिकेटर इंक्लूजन जो मीटिंग है आपकी यहाँ पे हुई है। और एक चीज़ मैंने बताया था कि हमारा जो है वो एक शिप श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट से हम सितवे भेज चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है INS एंड्रोथ। ये मोस्ट साइलेंट वेसल है कोलकाता के अंतर्गत। इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर कोलकाता मेट्रो है जो ऑपरेशनल हो जाएगी 2023 तक। 8,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। इनमें से कौन सा सिटी है, रीजन है जो कि डिप्लॉय करेगा लार्जेस्ट प्लेटून ऑफ द विमेन पीस कीपर इन द यूनाइटेड मिशन में लार्जेस्ट प्लेटून विमेन पीस कीपर का ये है जी आपका कौन से रीजन में जो है डिप्लॉय किया है? दैट इज अभय। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है पहली बार हमने भेजा था ऐसे लाइबेरिया में 2007 में, अब हमने भेजा है दैट इज इन द अभय में भेजा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अभय जो है आपका साउथ सुडान और सुडान के बीच में एक रीजन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। हेडक्वार्टर इनके अभय टाउन ही देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन। बेस्ट डिस्क्रिप्शन बतानी है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो न्यूज़ में देखने को आपको मिला। हिंदू ग्रोथ रेट जो है ये हमें ये टर्म जो है राज कृष्णा जी ने बताई थी, ये हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। ये इन्होंने बताया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है 1950 से 1980 के बीच में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट रही है, 3.5% के आसपास ही स्टैग्नेंट रही है। तो मतलब लो इंडियन ग्रोथ रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं उसे हम हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं, ना कि ये किसी पॉपुलेशन के साथ संबंधित है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। इंडियाई जो है ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है। व्हाट इज दिस? AI इज इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया था 28 मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है माइटी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, और नेशनल ई ग्रिड गवर्नेंस डिवीजन का ये आपका जो है ज्वाइंट इनिशिएटिव है, और
नैसकॉम भी इसमें है, यानी कि 3 लोगों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है और डिजिटली ये बातें कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और पोर्टल के साथ जोड़ेंगे। 6th मीटिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ये कंक्लूड किया गया कौन से शहर में कंक्लूड किया गया? तो ये कंक्लूड किया गया न्यू दिल्ली में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये इंडो यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडो यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव द्वारा कॉन्स्टिट्यूट जो है आपका किया गया है। तो आंसर नंबर 1 न्यू दिल्ली इज द राइट वन। न्यू दिल्ली। कहाँ पे इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एंटी शिप वर्जन, किस चीज़ का? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एंटी शिप वर्जन लॉन्च किया है। तो हमने इसको टेस्ट किया है अरेबियन सी के अंतर्गत। और ये टेस्ट किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ द्वारा, इसने ही डिज़ाइन किया है। क्लियर। और मिसाइल जो है ये टेस्ट फायर करी जाएगी कहाँ से? कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप से। कोलकाता जो है आपका क्लास मिसाइल वॉरशिप से यहाँ पे लॉन्च करी गई, ताकि ब्रह्मोस को जो है मतलब एंटी शिप वर्जन जो है लॉन्च किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और आंसर इसमें क्या बनेगा जी? सी इज़ द करेक्ट आंसर। और वैसे आपको पता है ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा और मोसोकोवा रिवर के नाम पे है। ब्रह्मपुत्रा इंडिया और मोसोकोवा रशिया, तो इनके दोनों की ये देन है, रशिया और इंडिया की। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहला कश्मीरी ज्ञानपीठ अवार्ड जो है जिनको मिला था और उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, उनका नाम क्या है? रहमान राही। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। 2007 में इनको जो है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, किस चीज़ के लिए? डेट इज़ फॉर द सियाहा रूद ज़ारेन, इसके लिए मिला था। ठीक है। डेट इज़ कॉल्ड ब्लैक ड्रिजल, इसको ब्लैक ड्रिजल के नाम से भी जानते हैं। और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, कौन सी बुक के लिए? नवरोज़ ए सबा, 1961 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का एथलीट जिन्होंने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल जीता है वो कौन है? वो आपके पर्सन है यहाँ पे। द पर्सन इज द इनमें से इंडियन एथलीट कौन है जिन्होंने ये जीता है? डेट इज अनंत सिंह, अनाहत सिंह इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अनाहत सिंह इज द राइट वन। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने डिफीट किया है कौन सी टीम को और ईरानी कप टाइटल जीता है? ये क्रिकेट के साथ संबंधित है। ये मध्य प्रदेश जो है मतलब मध्य प्रदेश को हराया है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। क्लियर। मध्य प्रदेश को और ईरानी कप जो है जीता है। ये फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में देखने को हमें मिला था। तो आंसर नंबर ए मध्य प्रदेश इज द राइट वन। पहला एडिशन नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 का, जो कि बिगेन अबॉर्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इंडिया का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नेम क्या है? दैट इज कॉल्ड INS विक्रांत। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और इसको लॉन्च किया गया था हरकुल्स द्वारा लॉन्च किया गया था, और दैट इज मतलब इसको इस नाम से लॉन्च किया गया था 1945 में लॉन्च किया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। दैट इज INS विक्रांत इज द राइट वन। कालिबर मिसाइल कलिबर मिसाइल जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखने को आपको मिली है। ये कौन सी कंट्री की है? ये रशिया की कंट्री की है। और ये जो है आपकी सबमेरीन है, सरफेस एंड एयर लॉन्च गाइडेड मिसाइल देखने को हमें मिलती है। और ये जो है टॉर्पेडो ट्यूब ऑफ द सबमेरीन में देखने को हमें मिलती है। तो आंसर नंबर सी रशिया इज द करेक्ट वन। रिसेंटली राष्ट्रपति ने स्वच्छ सूजल शक्ति सम्मान 2023 अवार्ड जो है प्रेजेंट किया है और ग्रेस किया है जल शक्ति अभियान को। कैच द रेन 2023 कौन से शहर के अंतर्गत? तो ये कहाँ है? दिल्ली में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कर सकें, जैसे साउथ इंडिया में चलती है तो वैसे ही कर सकें और पानी को बचा सकें। जल शक्ति मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है और टैगलाइन यही है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। क्लियर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कटलेस जो है एक्सप्रेस 2023 न्यूज़ में देखने को आपको मिला। व्हाट इज दिस? ये है आपकी एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये हुई कहाँ पे है? गल्फ रीजन में। ठीक है। ये मार्च मंथ के अंतर्गत देखने को आपको मिली है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कैरिड आउट कहाँ पे हुई है? जिबूती। इसमें मतलब कौन से मेंबर ऐड हुए हैं? जिबूती। ठीक है। और कीनिया और आपका मॉरिशियस, ये आपको देखने को मिली हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन।
फ्रिंजेक्स 23 शेड्यूल्ड हुआ है एट पेंगोड मिलिट्री सेंटर, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरला में। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। और ये पंगोड मिलिट्री सेंटर कहाँ पे है, डेट इज इन द तिरुवनंतपुरम केरला में। और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रेंच आर्मी की। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन ए कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट, ये इनका थीम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन ए कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट, ये इनका थीम है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया और मालदीव की भी अभी एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था एक्यूवेरिन, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में हुई थी। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सक्वच, ये भी ये अंडमान निकोबार में हुई है, जिसमें आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड आई हैं। इंडिया और जो है दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने अजेया वॉरियर जो है आपकी एक्सरसाइज करी है, ये कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। वर्ल्ड ब्रेली डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली कब, 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर नंबर 4। ये कम्युनिकेशन है जो पार्शली ब्लाइंड होते हैं, जब पार्शली देख सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंच एडुकेटर हैं जिन्होंने इन्वेंट किया था ब्रेली को, ठीक है, लुइस ब्रेली ने 1824 में। और अभी 214th बर्थ एनिवर्सरी देखने को हमें मिली थी। लेकिन पहला वर्ल्ड ब्रेली डे हमने 2019 में ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, ध्यान रखना है। और 4 जनवरी इज द डे, 4 जनवरी इज द डे, आंसर नंबर 4 सी इज द करेक्ट वन। एमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के लिए इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट देखने को आपको मिल रही है। ये 100% गारंटी कवरेज करता है एमरजेंसी सिचुएशन में, बैंक एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज को भी, ये बिल्कुल सही है, 100% गारंटी कवरेज है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है प्रोवाइड करता है गारंटी टू द लोन्स प्रोवाइडेड अंडर द ECGLC, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत। ये गलत है, ठीक है, क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूँ। ये लॉन्च जो है आपका, पहली बात तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है 2020 में कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे। और जो आपका जो ये है ना ECGLC, ये अंडर द डोमेन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, ठीक है। ऑपरेशनल है अंडर द ऑपरेशनल डोमेन ऑफ, ना कि इस चीज़ के अंदर, DICGC के अंतर्गत नहीं है। ये डोमेन किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत देखने को मिलता है, नॉट इन द RBI, नॉट इन द DIGC। तो ये पॉइंट आपका गलत है, तो इसीलिए हमारा पहला पॉइंट जो है आपका सही है। गीगा चैट AI जो लॉन्च किया गया है चैट GPT के साथ कंपीट करने के लिए, ये कहाँ पे, रशिया में, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, नियोंका। व्हाट इज दिस, न्यूरल ओमनी मॉडल network with knowledge awareness, this is very important, answer number C is the right one। 2 दिन का मिलेट महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने किया था, कौन से शहर में, यह किया था आगरा में, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगरा में किया गया है, उत्तर प्रदेश में, 3 से 4 मार्च को किया गया था। इनॉग्रेट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, दैट इज SP सिंह बघेल ने किया था, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश जो है इंडिया के अंतर्गत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का, जिसमें 19% के आसपास शेयर इनका रहता है। 2023 का हमारा मिलेट्स ईयर है, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये लॉन्च करेगा, बीमा वाहक्स इन ईच ग्राम पंचायत, ये EDA लॉन्च करने वाली है। इसमें हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जितने भी गाड़ियाँ वगैरह होंगी, स्कूटर वगैरह जो भी होंगे, वो आपके यहाँ पे 50% व्हीकल्स को अनइंश्योर्ड किया जाएगा, कवरेज की जाएगी प्रॉपर्टी की। ये मतलब ये फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए, बीमा वाहक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके पास जो भाई गाड़ियाँ वगैरह हैं उनके लिए। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट वन, ठीक है। लास्ट है कनेक्टिविटी टू रेज द जो है रूरल इंश्योरेंस एक्सेस, ये 2027 तक गोल है हमारा प्रॉपर तरीके से। और इसमें जो लोकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट का उनको मतलब गेन मिलना चाहिए। और हायरिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग बीमा वाहक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करेगी विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, ये है वर्ल्ड बैंक। विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करेगी। और वर्ल्ड बैंक इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये देती है रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की रिपोर्ट देती है,
ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ये देती है, तो आंसर नंबर ए वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट वन। डिजिटल इंडिया बिल जो एसोसिएट करता है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के साथ, तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ। 2000 में जो करंटली रेगुलेट कर रहा है इंटरनेट्स को इंडिया के अंतर्गत, और बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल, आर्किटेक्चर, लेजिस्लेशन, इनके बारे में बात होती है, ठीक है। तो ये पब्लिक कंसल्टेशन किया गया है बेंगलुरु के अंतर्गत। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, इनमें से स्टेटमेंट बताइए कौन सी करेक्ट है। इट इज ए यूनाइटेड नेशन ग्लोबल अलायंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द 7 मेजर बिग कैट्स। देखो ये बात करता है 7 मेजर बिग कैट्स को प्रिजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने की, लेकिन दिस इज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ यूएन, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। पॉइंट समझ में आया, तो पहले ही गलत हो गया। अब बिग कैट्स में कौन आता है, टाइगर, लायन, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, ये सब आते हैं, 7 आते हैं, ये सही है। मेंबरशिप अलायंस की ओपन करी गई है ओनली टू द कंट्रीज जहां पे नेचुरल हैबिटेट है बिग कैट्स के लिए, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 97 रेंज कंट्रीज को, 97 कंट्रीज को बोला गया है, और ये बोला गया है कि हाँ जहां पे नेचुरल हैबिटेट है उनका वहीं पे, लेकिन 97 कंट्रीज को बोला गया है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोई भी ऑप्शन यहां पे सही नहीं है, आंसर नंबर डी। चिश द रिडीमर स्टैचू, ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, ये कौन सी कंट्री का है, ये ब्राजील का, आपका जो ब्राजील है वहां का ये एक स्टैचू है जो न्यूज में देखने को आपको मिला था, रियो डी जनेरियो में देखने को हमें मिल रहा है। अभी ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, इट्स लूला दा सिल्वा। इन्होंने तीसरी बार जो है अपने प्रेसिडेंट बने हैं, ये ध्यान रखना है ब्राजील के। ब्राजीलिया इज द कैपिटल, आंसर नंबर 4। रिसेंटली 5 दिन का लॉन्ग जिशोंग फेस्टिवल जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, ये कौन सी स्टेट में है, तो ये है मणिपुर में, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सेलिब्रेट कौन करता है, वही मैतेई पीपल जो है सेलिब्रेट करते हैं, जो कि प्रीडोमिनेंटली हिंदूज हैं। जैसे होली सेलिब्रेट करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आपके मणिपुर की जो होली है वो आपके जिशोंग फेस्टिवल के ऊपर सेलिब्रेट करी जाती है यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और मैंने आपको पहले भी बताया था गान नगई फेस्टिवल जो आपका ज़िलियांग ग्रोंग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, वो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था, आंसर नंबर 2। इंडिया यूएई एम्बेसडर 2016 के बाद, मतलब 2016 के बाद जो है अपॉइंट किया गया है, और अच्छे रिलेशन के लिए ईरान ने किया है। पहला यूएई एम्बेसडर 2016 के बाद ईरान ने किया है, और इनका नाम क्या है, दैट इज रेजा अमीरी। रेजा अमीरी इनको जो है एम्बेसडर बनाया गया है, दैट इज इन द ईरान के अंतर्गत, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ईरान ने दोबारा से रीओपन करे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ, ताकि डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं आपकी अच्छी हो जाएं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी कंट्री की पार्टी है, ये म्यांमार की पार्टी है, और यहाँ पे ऑंग सैन सू क्वी जो है इसको लीड करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर बी, म्यांमार इज द राइट वन। इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है प्रस्थान एक्सरसाइज ऑफशोर एरिया में कौन से शहर में, तो ये मुंबई में किया है, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हर 6 महीने बाद जो है आपकी एक्सरसाइज होती है, इंडियन नेवी करती है प्रॉपर तरीके से मैरीटाइम डोमेन को हैंडल करने के लिए, और दैट्स इट, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, मुंबई इज द राइट वन। द मीर कैट टेलीस्कोप जो रिसेंटली न्यूज में देखने को आपको मिला है, ये कौन सी कंट्री में है, तो ये साउथ अफ्रीका में है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीका के जो नदन के प्रोविंस है आपकी, वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कारू एरे टेलीस्कोप, कारू आरे टेलीस्कोप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ पे 20 रिसेप्टर्स हैं, रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए, जो भी उसके अंतर्गत है वो सब चीज़ें इसमें स्टडी करने की बात करी गई है, आंसर नंबर बी इज द राइट वन। गैया मिशन जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, अगेन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये बताता क्या है कि 2 ब्लैक होल्स बिल्कुल नज़दीक हैं धरती के, ठीक है, ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का कौन सी कंपनी को मिला है, भारत बायोटेक को मिला है, भारत बायोटेक को, आंसर नंबर ए।
भारत बायोटेक के हेडक्वार्टर हैदराबाद में देखने को आपको मिल रहे हैं। कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी इन्होंने और पहली इंट्रानेज़ल वैक्सीन भी इन्होंने बनाई है। अभी हमने डिस्कस भी किया था इंकोवैक, ठीक है? और पहली इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कोवैक्सीन भी इन्होंने बनाई थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? अगर मैं भारत बायोटेक की बात करता हूँ तो इसके फाउंडर का नाम क्या है? दैट इज़ कृष्णा एला और यही इनकी क्या है? दैट इज़ चेयरमैन और एमडी हैं, क्लियर? और आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका ए, भारत बायोटेक इज द करेक्ट वन। किसने जीता है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 का? तो वो है सी आर राव, आंसर नंबर 1। सी आर राव इज द करेक्ट आंसर। ये प्राइज जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में और हर 2 सालों बाद एक इंडिविजुअल एक टीम को दिया जाता है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर का जो काम होता है वहां पे। आंसर नंबर ए, सी आर राव इज द करेक्ट आंसर, सी आर राव। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कौन सी स्टेट में? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, आंसर नंबर बी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंप्लीमेंट करी गई है 2022-23 से लेके आपकी 2025-26 तक की गई है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। फोकस एरिया क्या है? रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, सोलर एंड विंड एनर्जी, मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस सेंटर, ये सब इनके मतलब मेन इश्यूज हैं। और यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट भी किया गया था, उनोइंग उनिंग इट्स उनाइंग फेस्टिवल और अरुणाचल प्रदेश में। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। कौन सी कंट्री जो है वो प्रेसिडेंसी ले रही है यूरोपियन यूनियन की और पहले 6 महीने 2023 के? तो वो है स्वीडन, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? पहले 6 महीने इसके पास है और चेक रिपब्लिक को इन्होंने फॉलो किया है जो कि सेकंड हाफ जो है सेकंड हाफ 2022 का जो था उसमें इनके पास था, अब स्वीडन के पास है 2023 का जो फर्स्ट हाफ है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? हर 6 महीने बाद चेंज होती है और इंडिया का रैंक जो है 67th रहा है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में नंबर 1 पे है स्वीडन, ध्यान रखना। और स्वीडन नंबर 1 पे है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड नंबर 2, 3, 4 पे आते हैं, लेकिन इंडिया का रैंक है 67। इंटरनेशनल कमीशन हुआ था लार्ज डैम एनुअल मीटिंग हुई थी, ये गॉथनबर्ग में हुई थी, ये भी स्वीडन में है, ये याद रखना। आंसर नंबर बी, स्वीडन इज द राइट वन। अमित शाह ने जो फाउंडेशन स्टोन रखा है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? दैट इज इन द कर्नाटका, आंसर नंबर 1। कर्नाटका इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर नंबर 1 इज द राइट वन। यहाँ पे कर्नाटका में अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना है। ओवर 13 लाख से ऊपर लोगों ने जो है कर्नाटका के अंदर योगा किया था, योगा डे के ऊपर 21 जून को। स्मार्ट प्रोग्राम जो आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स करते हैं, जिसमें R&D हम करने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं आयुर्वेदा के अंतर्गत। पहले तो व्हाट इज ए स्मार्ट प्रोग्राम? स्मार्ट है क्या चीज़? स्मार्ट जो है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहा हूं मैं, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ये आपका स्मार्ट प्रोग्राम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसको देख रही है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। डीआरडीओ ने 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, कब इनका सेलिब्रेट किया जाता है दिन? 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को ये बनी थी, 1958 को, जो है न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर हैं और डॉक्टर SV कामत जो है चेयरपर्सन है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे डीआरडीओ का मोनोग्राफ भी जो है आपका लॉन्च किया गया था, इंफ्रारेड सिग्नेचर्स सेंसर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो है ये बुक जो है ऑथर करी गई थी डॉक्टर कमल नायन चोपड़ा, ठीक है, इनके द्वारा। तो यहाँ पे इसका मोनोग्राफ यहाँ पे लॉन्च किया गया था। आंसर नंबर 1, 1 जनवरी इज द राइट वन। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है दैट इज मैटर रिलेटिंग टू द ऑनलाइन गेमिंग, कि वो सारे मैटर्स को देखेंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ IT दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, माइटी, इन्होंने देखने को बात करी है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? वीडियो गेमिंग जो है वहाँ पे आपकी मनी इन्वॉल्व तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग में मनी इन्वॉल्व है तो माइटी देख रही है इस चीज़ को। जो वीडियो गेम्स हैं जहाँ पे नॉर्मल चीज़ें आती हैं, आपका वो E-स्पोर्ट्स रेगुलेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत उस चीज़ को देख रहा है, वीडियो गेमिंग को, ठीक है? लेकिन वीडियो गेमिंग में कोई पैसा नहीं लगता, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। आंसर नंबर 1।
काइकिंग कैनोइंग एकेडमी जो है आपकी इस्टेब्लिश करी गई है, ये कौन सी स्टेट में? तो ये इस्टेब्लिश करी गई है उत्तराखंड में। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्राइम मिनिस्टर इजराइल के किन्हें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेंजामिन नेतन्याहू। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड स्प्लिट चेस टाइटल जीता है, एंड दैट इज अ मैग्नस कार्लसन इज द करेक्ट आंसर। और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने जो टाइटल जीता है एलमाइटी में, ये टाइटल जीता है और थर्ड टाइम ये जीता है टाइटल। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रमोशन बैन किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन गेमिंग के लिए। आंसर नंबर वन, ये बैन करने की यहाँ पे बात करी गई है। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन। कौन से प्लेयर्स रिसेंटली बना है फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडिया? वो बना है एंड दैट इज द उमरान मलिक, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं ये। इन्होंने रिसेंटली 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बॉल फेंकी है। फर्स्ट T20 था अगेंस्ट द श्रीलंका वहाँ पे। अदरवाइज उसके पहले जसप्रीत बुमराह की जो है 153 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड पे बॉल फेंकी गई है। और अभी उमरान मलिक फास्टेस्ट बने हैं इंडिया से। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्कीम, ये लॉन्च करी गई है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी आपकी ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए, या जो लोग ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। उनको काउंसिल करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक की चीज़ों के साथ जोड़ेंगे। तो आंसर नंबर सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री, जो कि वेलफेयर करेगी इन लोगों के लिए। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस पे आए हैं, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। ये जो है गुआना के प्रेसिडेंट हैं और गुआना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने डिस्कस कर लिया था, बस आपको कैपिटल बतानी थी यहाँ पे। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। कौन होस्ट करेगा फर्स्ट ABB फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस? तो डैट इज द हैदराबाद। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद जो तेलंगाना का होस्ट करने वाला है 2023 का, डैट इज ई प्रिक्स फर्स्ट एवर फेडरेशन इंटरनेशनल द ऑटोमोबाइल। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले जो है इंडिया में कब हुआ था? लास्ट टाइम 2013 में, जहां पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली कब? 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1975 में हमने इसको पहली बार इनॉग्रेट किया था नागपुर के अंतर्गत। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है 10 जनवरी को सेलिब्रेट हम करते हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज। आंसर नंबर बी। सीयू चाइन जो हैं ये लॉन्च किया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो ये है जी UGC, डैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके चेयरमैन कौन है जी? M जगदीश कुमार, इसके चेयरपर्सन है। ये पोर्टल है एक्चुअली, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है, सूटेबल है, जो भी आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी नीड्स होती हैं ये हमें बताएगा। तो UGC इज़ द करेक्ट वन, आंसर नंबर वन। फर्स्ट अंडर सी टनल जो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, ये कौन सी सिटीज़ में देखने को आपको मिली है? तो ये है मुंबई में अंडर सी टनल, वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ये BMC द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था, जिसमें ये मेरीन ड्राइव को लिंक करेंगे किसके साथ? बांद्रा वोरली को कनेक्ट करेंगे, मेरीन ड्राइव को बांद्रा वोरली के साथ जो है कनेक्ट करेंगे। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन, मुंबई इज द राइट वन। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है आपका, जिसमें आप ब्लैक मनी वगैरह करते हैं लोग काफ़ी अभी भी, तो उसके लिए एक्ट है आपका 2002 का। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर्टी कोई भी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत वो नहीं होने देता। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। कराईकुड़ी और रानी रिसेंटली ये पास अवे, इनकी डेथ हो चुकी है। ये विद्वान बोला गया है इनको, और किस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत? तो डैट इज़ कॉल्ड मृदंगम, क्या बोलते हैं इसको? मृदंगम। तो आंसर नंबर बी इज़ द, बोला नहीं जा रहा, आई एम सॉरी। और ये इनकी अभी डेथ हुई है, तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर।
इंडियन नेवी थर्ड इंडिजिनस फ्लीट डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास क्या है यहाँ पे? इंडियन नेवी का थर्ड इंडिजिनस, दैट इज INS इम्फाल। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। INS इम्फाल जो थर्ड इंडिजिनस है प्रोजेक्ट 15B का। ओके और ये वेसल जो थर्ड शिप बनाई गई है विशाखापट्टनम क्लास है। और इंडियन नेवी जो है डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी मतलब गाइडेड मिसाइल है इनके द्वारा। और मेज़गांव डॉक लिमिटेड ने इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। प्रोजेक्ट दंतक एक ओवरसी प्रोजेक्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सी कंट्री के साथ? तो ये एक प्रोजेक्ट है जी आपका, ओवरसी प्रोजेक्ट है भूटान के साथ। और इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है आपकी इन्वॉल्व है, ठीक है। और आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। भूटान की अगर मैं बात करता हूँ तो भूटान की जो प्रिंस हैं जिनका नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुक, ये जो हैं वांगचुक, ठीक है। तो ये जो हैं ये कंट्री के पहले डिजिटल सिटीज़न बने हैं। पहले डिजिटल सिटीज़न का मतलब क्या है? क्योंकि इन्होंने जो है भूटान की नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट के ऊपर जो है ऑन बोर्डिंग करी थी, ये ध्यान रखना। भूटान की कैपिटल है थिम्फू और भूटानीज नगलट्रम जो है इनकी करेंसी का नाम है। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव न्यूज़ में देखने को आपको मिला है। ये ब्लैक सी इनमें से कौन सी कंट्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ? तो ब्लैक सी जो है एक जो है फूड और फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द यूक्रेन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसमें सर्बिया जो है आपका मेंबर नेशन नहीं है। ये जब रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही थी यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको तोड़ दिया गया था और टर्की ने भी इस चीज़ का तोड़ने का सपोर्ट दिया था। तो अब ये बॉर्डर जो है सर्बिया के साथ नहीं है। दैट इज़ अ ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्की, रशिया, यूक्रेन। ओके। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थैलेसीमिया क्या होता है? जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है, एक तो हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। तो उसमें थैलेसीमिक पेशेंट में ग्लोबिन पार्ट नहीं होता, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसी पर्सन को बार बार रूटीन में जो है ब्लड आपका चढ़वाना पड़ता है, ब्लड जो है रिप्लेस करवाना पड़ता है पूरी बॉडी में। तो इसीलिए वर्ल्ड थैलेसीमिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर नंबर बी 8 मई इज द करेक्ट वन। क्लियर? गिव ब्लड गिव लाइफ, दिस इज द 8th मई थैलेसीमिक डे। तो गाइज ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आएगा। पार्ट 3, पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही, और पार्ट 5 यानी कि 4 और 5 रह गए, और हमारे बेस्ट 500 करंट अफेयर्स जो है आपके कंप्लीट हो जाने हैं। और इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे जो है जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ आपके किसी एग्जाम में आती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी वगैरह जो टॉपिक्स होते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQs पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा आप 10,000 MCQ कोर्स लीजिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं थ्योरी बैचेस, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो GA लाइव बैच लीजिए। और ये बैचेस आपको कहाँ पे मिलेंगे? स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है? जैसे आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट खोलेंगे, होम पेज नजर आएगा, एंड में जाना, डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा, व्यू ऑल करना, तो आपको सारे कोर्सेज नजर आ जाएंगे। अदरवाइज इस वीडियो के खत्म होते ही नीचे कॉमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज के लिंक हैं, वहाँ से आप सीधा परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।